चलिए आज हम लोग सीखते हैं दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट ऑफ डिसिमल नंबर। ये कैसे होता है इस पर ध्यान देंगे। जैसे 0.04 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो हम इसको कर देते हैं। फर्स्ट विधि इसका बतला रहे हैं कि परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, अर्थात 4 बटा कितना होगा 100, और ये 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 100 का कितना होता है 10। 2 में 10 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0.2, यही इसका आंसर हुआ। दूसरा 0.09 का वर्गमूल दे तो इसी तरह हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, कितना 9 बटा 100, और ये हो जाएगा हमारा 3 बटा 10 इक्वल 0.3, इसका जवाब हो जाएगा। तीसरा अगर ये हो कि 0.16 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे 16 बटा 100 रूट अंडर 16 का कितना होता है 4 और 100 का होता है 10, अर्थात 0.4, इसका कितना आंसर हो जाएगा 0.4। तो यह कौन विधि बतलाया है भिन्न के रूप में, अर्थात इसको परिमेय संख्या के रूप में निकाल कर और तब हम वर्गमूल निकाल देते हैं दशमलव वाली संख्या का। अब हम बतलाएंगे भाग विधि से। चलिए अब हम भाग विधि से दशमलव संख्या का वर्गमूल सीखते हैं। तो इसमें ये होल नंबर कहलाता है और ये दशमलव वाली संख्या है, तो इसका जोड़ा जो है हम इधर से लगाते हैं, और ये होल नंबर है, ये सिंगल है, तो क्या करेंगे हम 1 से भाग करते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, घटा दीजिए, 2 में से 1 गया 1, 1 यहाँ जोड़ देते हैं, कितना हो गया 2। अब क्या करते हैं, अब तो दशमलव वाली संख्या उतरने के पहले यहाँ दशमलव होगा और कितना उतरेगा जोड़ा 25। अब कितना हो गया ये 1 से 25। अब यहाँ हम कितना रखेंगे, तो यहाँ 5 है, तो ऐसी संख्या रखना होगा कि जिस संख्या में गुना करे तो इकाई के स्थान पर 5 है। तो वैसा कौन कौन संख्या है 1 से 9 में मात्र 5 ही है जिसको हम रख सकते हैं। तो यहाँ 5 रख दीजिए, गुना कर दीजिए, 50 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12, फिर यहाँ क्या होगा 5, यहाँ कट गया, यहाँ जोड़ दीजिए 10 के 0 2 1 3। ये 1.5 के 2 गुना 30 नहीं है, लेकिन यदि इसको 15 मान लिया जाए कुछ देर के लिए तो उसके 2 गुना है, उसके 2 गुना है, अर्थात जो हमारा दशमलव का वर्गमूल भी निकला है वह सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 147.1369 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। इस विधि से निकालना है, भाग विधि से निकालना है। तो 147 इसमें क्या है होल नंबर है, पूर्णांक संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो जोड़ा लगाते हैं किधर से लगाते हैं, इधर से दाहिने से बाएं। होल नंबर में जो जोड़ा लगाते हैं दाहिने से बाएं, अर्थात इसमें ऐसे जोड़ा लगाएंगे, 1 बच गया। और दशमलव के बाद वाली संख्या में जब हम इसको जोड़ा लगाते हैं तब किधर से लगाते हैं, इधर से। पहले इस पर जोड़ा होगा फिर इधर जोड़ा होगा। अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, 1 यहां 1, ऊपर से कितना उतरेगा ये, अब ये जोड़ा उतरेगा 47। यहां क्या जोड़ेंगे 1 रख के जोड़ेंगे, 1 1 2 हो गया। अब इस पर कितना रखे कि 47 आ जाए या 47 से कम आ जाए, तो हम यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ भी 2 रख के 2 से हम क्या करेंगे गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा गुणनफल मेरा 44। इसको घटा लीजिए, 3 बच गया, यहां जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 24 हो गया। अब जो है ऊपर से दशमलव वाली संख्या उतरेगी, कितना जोड़ा के रूप में ही 13, अर्थात यहां अब हम क्या कर देंगे दशमलव डाल देते हैं। तो यहां कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो 400 से ज्यादा हो जाएगा, यानी यहां भी हम 1 रखेंगे, यहां कितना रखेंगे 1, और 1 रख के यहां गुना कर देते हैं, कितना होगा 241।
घटा लीजिए 2, 11 में से 4 गया 7, 72 रह गया। यहां जोड़ दीजिए कितना आ गया 242। अब फिर जोड़ा के रूप में उतरेगा, ये जोड़ा के रूप में उतरेगा तो कितना हो जाएगा, अब हो गया 7269। हमको अब यहाँ कौन सी संख्या रखें कि या तो 7269 हो जाए या इससे कम हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि इकाई के स्थान पर 9 है तो यहाँ 2 ही संख्या हो सकता है, एक 3 और दूसरा 7, 3 और दूसरा 7। तो 3 रख के हम जांच करते हैं पहले, तो 3 रखिए अब 3 से गुना कीजिए, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। अर्थात यहां हम 3 रख देते हैं तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जा रहा है हमारा 7269, ये कट गया। अर्थात इसका वर्गमूल जो है 147.1369 का वर्गमूल कितना आ गया 12.13। इसको जोड़ के देख लीजिए, 3 3 6 2 4 2 कितना है 2426। और ये है दशमलव, यदि इसका कुछ देर के लिए मान ले नहीं है तो 1213 के 2 गुना 2426। तो हम समझे कि हमारा वर्गमूल सही है। चलिए अब हम देखते हैं 6 से 10.09 का वर्गमूल भाग विधि से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पूर्णांक संख्या में जोड़ा लगाते हैं, इधर से जोड़ा लगेगा, सिंगल कितना बच गया 6, और इसमें इधर से जोड़ा लगा देते हैं। तो कितना से भाग करेंगे हम 2 से, 2 दूना 4, घटा लीजिए कितना होगा 2, यहां कितना डालते हैं 2, 2 2 4। अब ऊपर से कितना उतरेगा 10, एक बार जोड़ा अंक उतरता है। अब ये हो गया 210, यहां कितना रखेंगे 0 है, तो 0 के लिए क्या रखेंगे, तो 0 के लिए यहां ऐसा कोई अंक नहीं है जिसको रखे तो गुणनफल उसका 0 आ जाए इकाई के स्थान पर। इसलिए हम अपने अंदाज से रखेंगे 4 रखते हैं, 5 से ज्यादा हो जाएगा, 4 रखिए और 4 से गुना कीजिए, 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17। इसको घटा लीजिए, यहां भी क्या रखेंगे 4, घटाइए 10 में से 6 गया 4, ये एक दाहिने लेगा 10, 10 में से 7 गया 3, 34। अब इसको क्या करते हैं 4 4 8 जोड़ देते हैं। अब देखिए फिर अब उतरेगा ये जोड़ा, तो जब ये जोड़ा उतरेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव, यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव, यानी 09। अब इस पर हम 3 रखेंगे या 7 रखेंगे तो ही इकाई के स्थान पर 9 आएगा। तो हम 3 रख के जांचते हैं, यहाँ अगर 48 पर 3 रख के जांचते हैं, 3 तिहाई 9, 24 के 4 हाथ में 2, 12 2 14, नहीं हुआ, फिर 7 रखते हैं, 49 के 9 हाथ में 4, 8 7 56, 4 60 के 0 हाथ में 6, 7 चौका 28 6 34। कितना आ गया, कितना रखना होगा हमको 8 रख के यहां गुना कर दीजिए, यहां भी 8 रहेगा तो हो जाएगा 3409, ये कट गया। चलिए लिखने के क्रम में यहां 7 होना चाहिए था, हम गलती से 8 लिख दिए हुए थे, 7 है, 7 यहां 7 से गुना करने पर ही मेरा आया था, नहीं तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 6 से 10.09 का वर्गमूल हो गया 24.7। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 14 के 4 8 1 9 और 494, कितना हुआ 494। कुछ देर के लिए अगर इसको दशमलव को हटा देते हैं तो 247 का 2 गुना हो गया 494। इसका मतलब जो है 6 से 10.09 का वर्गमूल 24.7 जो आया है वह मेरा सही है।